हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मा ट्यूटोरियल हब। तो आज के इस नए वीडियो हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी के बारे में। तो अभी क्या हुआ है कि कई सारे बोर्ड्स का रिजल्ट आ चुका है ट्वेल्थ वालों बच्चों का। तो अभी क्या है, उनको एडमिशन लेना है अलग अलग कोर्स में। तो कई सारे बच्चों के मन में होगा बी फार्मा हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो 2026 में आपको फार्मेसी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बी फार्मेसी क्या है, ठीक है, कौन कौन से जॉब अपॉर्चुनिटी होती है बी फार्मा करने के बाद, एडमिशन लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, देन कितने टाइम का कोर्स होता है, ड्यूरेशन क्या है, लेटरल एंट्री क्या होती है, ठीक है। और ऐसे टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं जिनके हमें एडमिशन लेना चाहिए बी फार्मेसी से रिलेटेड। तो जितने भी बच्चे बी फार्मेसी में इंटरेस्टेड हैं, बी फार्मेसी करना चाहते हैं, तो उनको इस पूरे बी फार्मा के बारे में पता होना चाहिए कि क्या जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, मैं आगे क्या कर सकता हूँ इस कोर्स के करने के बाद, क्या सैलरी हो सकती है, ठीक है, 2026 में क्या चल रहा है बी फार्मा में या फार्मेसी में। तो उसके रिगार्डिंग ये पूरा वीडियो होने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को अगर पूरा लास्ट तक देखते हैं आप, डेफिनेटली ये पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा कि फार्मेसी में क्या स्कोप होने वाला है, क्या चीज़ें होने वाली हैं, 2026 में क्या रहने वाला, हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फार्मेसी से। तो सबसे पहले आपकी बात करते हैं कि फार्मेसी क्या है दोस्तों, व्हाट इज़ फार्मेसी। तो बी फार्मेसी हम बेसिकली बात करेंगे। फार्मेसी बी फार्मेसी बैचलर ऑफ फार्मेसी, ये क्या है दोस्तों, आपको 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो आपको ट्वेल्थ के बाद होता है, यूजी प्रोग्राम है, जिसमें हम बेसिकली मेडिसिन को प्रिपेयर करते हैं। आप जो टैबलेट कैप्सूल या जितनी सारी चीज़ें डोजेस फॉर्म आप जो खाते हो, जिन मेडिसिन जैसे टैबलेट पैरासीटामोल की खाते हो, फिर ऐसे सिरप आता है अलग अलग, तो इनका हम प्रिपरेशन करते हैं, फॉर्मुलेशन करते हैं और उनकी डिस्पेंसिंग करते हैं। और बाकी आपने बहुत जगह देखा हॉस्पिटल में भी फार्मासिस्ट होते हैं। तो अलग अलग रोल होता है अलग अलग जगह पे इस पूरे फार्मासिस्ट का या बी फार्मेसी ग्रेजुएट का, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर आप सपोज दैट बी फार्मा में एडमिशन लेने वाले हो तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एडमिशन के लिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका 10+2 होना चाहिए, दैट मीन्स आप 12th पास आउट होने चाहिए। और उस 12th पास आउट में जो आपने सब्जेक्ट लिया है 12th में, उसमें इंग्लिश ज़रूर होनी चाहिए। इंग्लिश के साथ साथ आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री होनी चाहिए। तो ये 3 सब्जेक्ट्स आपके कंपलसरी हैं। अब इसके अलावा आपके मैथमेटिक्स या एक होना चाहिए या फिर मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में से कोई एक होना चाहिए। मैथमेटिक्स है तब भी चलेगा, बायोलॉजी है तब भी चलेगा। मैथमेटिक्स वालों के लिए थोड़ा सा सीन गड़बड़ कब हो जाता है, कई बार फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है तो उसमें मैथमेटिक्स वालों को अलाउ नहीं करते हैं, कई अलग अलग स्टेट में, जनरली नहीं है कि हर जगह नहीं अलाउ करते हैं। सो कई कई स्टेट में ऐसा होता है कि वो बोल देते हैं कि पीसीबी वालों को हम अलाउ कर रहे हैं, मतलब 12th आपका पीसीबी के साथ होना चाहिए, पीसीएम वालों का नहीं करते हैं। तो ये थोड़ा सा हो सकता है मैथमेटिक्स के साथ। बाकी सबके जो जिनके पास इंग्लिश है, जिनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री है या मैथ और बायोलॉजी में से कोई एक है, तो वो इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये रहे इसके क्वालिफिकेशन के बारे में, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इस कोर्स में एडमिशन के लिए। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है दोस्तों वो कोर्स ड्यूरेशन के बारे में है कि कितने टाइम के लिए हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो टोटल 4 साल का ये कोर्स होता है दोस्तों, ठीक है। और इसको टोटल 8 सेमेस्टर में डिवाइड किया गया, मतलब 6 सेमेस्टर का आपका कोर्स होता है। टोटल 8 सेमेस्टर हो गए, तो 8 सेमेस्टर का कोर्स होता है 6 मंथ का, ठीक है दोस्तों। अगर लेटरल एंट्री की बात करें तो लेटरल एंट्री मतलब आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। तो सेकेंड ईयर में एडमिशन कब मिल सकता है, अगर आप डिप्लोमा हो, आपने डिप्लोमा डी फॉर्म कर रखा है तो आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन मिलेगा। तो आपके लिए टोटल कितने साल का कोर्स हो जाएगा, 3 साल का। वैसे आप 12th पास आउट करके जा रहे हो तो 4 साल का कोर्स होगा 8 सेमेस्टर का। बाकी आप डिप्लोमा करके जा रहे हो तो आपको सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है, जिसको लेटरल एंट्री बोलते हैं। और उस समय आपका जो कोर्स होगा वो टोटल 3 साल का होगा, बोले तो 6 सेमेस्टर का, ठीक है। तो ये कोर्स ड्यूरेशन के बारे में रहा बी फार्मा के। आपके एडमिशन कौन से ले सकता है, क्राइटेरिया क्या हो सकता है, वो उसके बारे में था। अभी हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिनमें हम बी फार्मेसी के लिए जा सकते हैं। तो इनमें मैंने 7-8 कॉलेजेस लिए हैं दोस्तों। इन 7-8 कॉलेजेस में ओवरऑल आपको कम फीस के साथ अच्छा नॉलेज और अच्छी जानकारी आपको मिलेगी वहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में। तो देखें, दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, प्राइवेट कॉलेजेस में मैंने अभी इसमें इंक्लूड नहीं किया है, उसको भी अगर आप कमेंट करोगे तो मैं प्राइवेट कॉलेजेस की भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इस पूरे वीडियो में मैंने केवल गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करी, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉप गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिनकी NIRF रैंकिंग फार्मेसी में भी अच्छी है और उनका फ़ी काफ़ी कम है, प्लेसमेंट भी ठीक ठाक हो जाता है। तो कुछ कॉलेज ऐसे ले रखे हैं जिनके मीडियम फीस है, प्लेसमेंट अच्छा है। कुछ कॉलेज ऐसे रखे हैं बहुत लो फीस है, हो सकता है प्लेसमेंट उतना अच्छा ना हो लेकिन फीस आपकी बहुत कम होने वाली है, ठीक है।
तो इस सीरीज में हमारा जो सबसे पहला कॉलेज है नंबर 1 पे मैंने रखा है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज। जो ये डिपार्टमेंट है आपका कहाँ पे, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में जो है उसका यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज। दोस्तों इसकी फार्मा में जो NIRF रैंकिंग है वो भी करंटली 3rd रैंकिंग है। अगर फीस की बात करें तो आपकी ओवरऑल फर्स्ट ईयर की जो फीस है वो आपकी 26,000 है। ये सेमेस्टर की बात नहीं हो रही है, आपके पूरे 1 साल की कोर्स की बात हो रही है। तो 26,775 ये आपके इसमें टोटल सारी फीस इंक्लूड रहती है। कॉशन मनी में भी इसमें नहीं हो, सो बाकी हॉस्टल की फीस आपको अलग से देनी पड़ेगी। ये सारी केवल ट्यूशन फीस है पूरा जिसमें इंक्लूडेड है आपका सारा कुछ। तो फर्स्ट ईयर की ओवरऑल मिल के टोटल फीस पड़ेगी आपकी 26,775। ऐसे सेकंड ईयर की 28,000, थर्ड ईयर की 29,000 और फोर्थ ईयर की 31,000। तो आप देख सकते हैं आपका टोटल मिला के 4 साल में कितना पैसा लगने वाला है फीस के लिए। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी में तो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है दोस्तों, प्लेसमेंट वगैरह भी ठीक ठाक है। बी फार्मा के लिए काफ़ी अच्छी है, मैं बेस्ट बोलूँगा इसको। नेक्स्ट आपका जो यूनिवर्सिटी है दोस्तों वो दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंसेस एंड रिसर्च, डिप्सरू जिसको बोलते हैं। ये दोस्तों एक इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी है जो केवल फार्मेसी पे है, मतलब इस यूनिवर्सिटी में केवल फार्मा से रिलेटेड है। सो बाकी और सारी यूनिवर्सिटियों वहाँ पे अदर कोर्सेज भी हैं, इसमें भी अदर कोर्सेज हैं, लेकिन एक सिंगल ऐसी यूनिवर्सिटी है जो केवल फार्मेसी से रिलेटेड है और यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और इसकी NIRF रैंकिंग करंटली बात करें दोस्तों तो 19 है इसकी NIRF रैंकिंग, और इसकी जो फीस है वो पर ईयर की लगभग 1 लाख के आसपास है। 1 लाख पर ईयर इसकी फीस है। तो 4 साल का आप जोड़ सकते हो कितना पड़ा, 4 लाख के आसपास इसकी फीस पड़ेगी आपकी ये पूरा ओवरऑल। बाकी हॉस्टल की चार्जेस वो अलग रख सकते हैं आपके दोस्तों, हॉस्टल भी अगर आप लेना चाहो तो। ठीक है, तो ये दूसरा इंस्टीट्यूट है, दूसरी यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट थर्ड की बात करें तो आपका जो थर्ड इंस्टीट्यूट है दोस्तों वो है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस एंड ड्रग रिसर्च। तो पंजाबी यूनिवर्सिटी जो पटियाला में है उसका फार्मेसी डिपार्टमेंट। इसकी फीस की बात करें तो इसकी जो फीस है वो पर सेमेस्टर 44,000 है, मतलब 44,000 आपको एक सेमेस्टर लगेगा। तो 1 साल के लगभग आपकी 90,000 के आसपास पूरी फीस पड़ने वाली है। जो भी डिप्सरू में 1 लाख थी वो यहाँ पे आपको 90,000 के आसपास पड़ेगी। उसके पहले मैंने बात किया आपको सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, उसमें लगभग 27-28 के आसपास आपकी 1 साल की फीस है। तो आप देख सकते हैं ये सारे काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट हैं फार्मेसी में, बी फार्मा के लिए। नेक्स्ट है आपका दोस्तों ये जो इंस्टीट्यूट है ये इसकी फीस ऑल ओवर इंडिया में सबसे कम है, मतलब लोवेस्ट फीस इन ऑल ओवर इंडिया। सबसे कम फीस वाला कोई इंस्टीट्यूट है तो ये होने वाला है। इसके थोड़ा सा कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं दोस्तों, ये है आपका जो इंस्टीट्यूट का नाम है रिपन्स, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल नर्सिंग साइंसेस एजवाल, मिजोरम में दोस्तों ये है। ठीक है, अब ये इसके रिस्ट्रिक्शन क्या है, इसमें दोस्तों जनरली जो सीट्स है वो 7 सिस्टर जैसे इनको बोलते हैं इंडिया के, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, तो इनके लिए मेनली यहाँ पे सीटें होती हैं। तो बाहर वाले आउटसाइडर कैंडिडेट के लिए बहुत कम सीटें, ओनली 3 सीट्स है। जितनी फार्मेसी की सीट है उनमें केवल 3 सीटें ऐसी है जो बाहर के लोगों के लिए मिलेगी। बाकी सारी सीट्स आपकी रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश वालों के लिए, असम, मणिपुर, मेघालय, इन सबका भी अलग अलग सीट्स रिजर्व रहती है कि पर्टिकुलर स्टेट को कितनी सीटें मिलने वाली है। अगर आप चाहते हैं इसका डिटेल वीडियो बनाओ तो कमेंट करना। बाकी जो लोग यहाँ से मेरी वीडियो अगर देख रहे हैं, अगर कोई भी अरुणाचल प्रदेश, असम, इन सब के लिए काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है क्योंकि आपके पास में भी है और बहुत ही कम फीस है। आप सोच सकते हो 3500 रुपये पर ईयर, आप सोच सकते हो 1 साल की केवल 3500 रुपये फीस है। इससे चीप, इससे कम फीस वाला इंस्टीट्यूट कोई भी ऑल ओवर इंडिया में नहीं है बी फार्मा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो इंस्टीट्यूट है वो आपका दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो सागर मध्य प्रदेश में, ये 1956 में इसका एस्टेब्लिश हुआ था। सबसे पहले जो फार्मेसी की स्टार्टिंग हुई थी दोस्तों वो BHU में हुई थी। उसके बाद आपकी ये फर्स्ट आपका फार्मा स्टार्ट हुआ था BHU में, देन आपका डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में स्टार्ट हुआ था। और इसकी पर सेमेस्टर की फ़ीस है 16,000, तो 1 साल की फ़ीस पड़ेगी आपकी 32 के, मतलब 32,000 रुपये आपके पड़ेंगे। हॉस्टल बहुत सस्ता होता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में दोस्तों, तो ये भी आप रिकमेंड कर सकते हो मैं यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपके बी फार्मा के लिए। नेक्स्ट आपका जो इंस्टीट्यूट है उसकी बात करते हैं दोस्तों। तो आपका जो 6 नंबर का इंस्टीट्यूट है उसको मैंने रखा है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, जो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बिलासपुर में है। इसमें जो फार्मेसी डिपार्टमेंट है वहाँ पे बी फार्मा की जो फीस है दोस्तों वो फर्स्ट सेमेस्टर की 20,000 है, सेकंड सेमेस्टर की आपका 17,000 है। ओवरऑल आपका मैं मोटा मोटा बोल सकते हो कि 35 से 37 या 40
के आसपास आपकी 1 साल की फ़ीस पड़ने वाली है दोस्तों। तो आप देख सकते हो बहुत ही कम फ़ीस लग रही है जो आपके प्राइवेट कॉलेज में, जहाँ पे जनरली आपको ये 1.5 लाख के आसपास, 1,20,000, 30, 40 ऐसे करके आपको फ़ीस पेमेंट करनी पड़ती है। वही चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं बहुत ही कम फ़ीस में, 35 से 40 हज़ार की चीज़ों में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपके इंस्टीट्यूट की बात करें, ठीक है, तो वो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, जादवपुर यूनिवर्सिटी। अभी मैंने एक रिपन्स बताया था मिजोरम में, उसके बाद जो सबसे कम फीस है दोस्तों ये आपके जादवपुर यूनिवर्सिटी है, जिसमें आपको मिली वहाँ पे 35 रुपये पर ईयर लग रहा था। यहाँ पे आपका लगने वाला है 5000 पर ईयर। तो वहाँ 3500 लग रहा था, यहाँ 5000। ऑल ओवर कैंडिडेट, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। और उसमें रिपन्स में आपको मैंने बताया कि थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस है, आपके नॉर्थ ईस्ट के ज़्यादा सीटें रिजर्व रखी गई हैं। तो ये जो 7वां इंस्टीट्यूट है दोस्तों, आई होप ये सारे इंस्टीट्यूट और वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, इस इंस्टीट्यूट के बारे में आपको जानकारी मिल रही होगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इन सारे इंस्टीट्यूट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं, फार्मा ट्यूटोरियल हब। आपको डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक मिल जाएगा और चैनल के भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। वहाँ जाके आप कोई कमेंट करना चाहें, वहाँ पे मैं पूरा ब्रोशर आपको अपलोड कर दूंगा, पूरा प्रॉस्पेक्टस अपलोड कर दूंगा, अगर आप पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में इंटरेस्टेड है तो। ठीक है, अगली हम बात करते हैं दोस्तों हमारा, अगर आप बी फार्मा करते हो तो उसके बाद आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी कौन सा है। तो जॉब अपॉर्चुनिटी सबसे पहले मैं बात करूंगा गवर्नमेंट जॉब की, जो सबके दिमाग में रहता है कि हाँ भाई मुझे एक कोर्स करने के बाद गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो इसमें कौन कौन से जॉब है, तो सबसे पहले मोस्ट कॉमन जॉब है आपका फार्मासिस्ट की जॉब होती है। फार्मासिस्ट कई जगह आप बन सकते हो, रेलवे में फार्मासिस्ट की जॉब होती है, और जैसे KGMU हो गया, अलग अलग स्टेट के अलग अलग प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पे भी फार्मासिस्ट की जॉब होती है। CGHS जो है हॉस्पिटल्स, वहाँ भी ESIC हॉस्पिटल, एम्स, तो आर्मी, इन सभी में फार्मासिस्ट की जॉब होती है। और फार्मासिस्ट की जो सैलरी लेवल होता है वो जनरली लेवल 5 का होता है। लेवल 5 का जो बेसिक पे है वो 29,200 होता है, और ओवरऑल जो सैलरी मिल के आती है वो लगभग इन हैंड सैलरी काफ़ी कम आती है, क्योंकि उसमें से NPS, नेशनल पेंशन इन स्कीम और कई सारे मेडिकल में पैसे वगैरह कटते हैं। तो जो पूरी सैलरी की बात करता हूँ, 60 से 65 हज़ार के बीच आपकी सैलरी बनती है दोस्तों। और ये जो सैलरी, ओवरऑल सैलरी, ये डिपेंड करती है कि आप स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू फार्मासिस्ट हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आप फार्मासिस्ट हैं, उस पर डिपेंड करता है। साथ साथ HRA, तो थोड़ा सा वेरिएशन इसमें हो सकता है, देखने को मिल सकता है। जनरली आप, मैं 2-4-5 हज़ार आपको ऊपर नीचे हो सकता है, स्टेट वाइड में थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस में देखने को मिल सकता है अगर आप किसी स्टेट से फार्मासिस्ट हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी अगर मैं ड्रग एनालिस्ट की बात करूं तो ड्रग एनालिस्ट का लेवल 6 होता है और इसकी बेसिक पे लगभग 35,400 के आसपास होता है। सेम इसकी भी सैलरी 65 से 70 के बीच होती है। डिपेंड करता है किस स्टेट में आप जॉब कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो कि स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, किस सिटी में आप जॉब कर रहे हो, उसमें भी थोड़ा सा डिपेंड करता है सैलरी। तो जो चीज़ें मैंने पहले बात कर चुका हूँ, तो इसमें थोड़ा बहुत आपका वेरिएशन देखने को मिल सकता है सैलरी में दोस्तों। देन आपका है ड्रग इंस्पेक्टर की जॉब, बहुत ही रेपुटेटेड और फेमस जॉब है इस फार्मेसी कैरियर में। तो सबको ही लगता है कि हाँ मुझे ड्रग इंस्पेक्टर बनना चाहिए। तो इसकी सैलरी की बात करें, लेवल 7 की सैलरी होती है। बेसिक पे आपका 44,900 के आसपास होता है। सैलरी लगभग 80 से 50 हज़ार पड़ती है। मैंने फिर से बताया कि इसमें डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है, डिपेंड अपॉन स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कौन से सिटी में रह रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आपकी सबसे जो लास्ट मैंने यहाँ पे जॉब रख रखी है वो लेक्चरर की जॉब है। ठीक है, तो इसमें लेवल 9 की सैलरी होती है, आप बैचलर पास आउट करके जाते हो मास्टर में, और लेवल 10 की सैलरी हो जाती है। इसका जो बेसिक पे होता है 53,100 के आसपास होता है। ओवरऑल सैलरी इसकी पड़ती है 90 to 95 के। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे गवर्नमेंट जॉब हैं जो आप बी फार्मा के बाद कर सकते हैं, उनमें फोकस कर सकते हैं, उनके लिए आप जा सकते हो। तो गवर्नमेंट जॉब में काफ़ी अच्छी सैलरी आपको देखने को मिल रही होगी। ठीक है, अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूँ तो प्राइवेट में कौन कौन सी जॉब मिल सकती है, इसमें सबसे पहले आपका मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, आप जितनी वेल नोन कंपनियां हैं, सिप्लासन फार्मा, कई सारी, मनकाइंड, तो अलग अलग कंपनियों के मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उसमें MR की आपको जॉब मिल सकती है। ठीक ठाक LPA मिल जाता है आपको, यहाँ पे सैलरी ठीक ठाक मिल जाती है। ठीक है, आप जब जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। तो प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा सा यही, आपको स्टार्टिंग में सैलरी काफ़ी कम मिलेगी, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ साथ आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाएगी। इंडस्ट्री में कई सारी जॉब होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो सकती है, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट हो सकती है। ये आपकी इंडस्ट्री में कई सारी नॉन कोर इंडस्ट्री, जैसे इन सारे में आपको फॉर्मुलेशन बनता है, टैबलेट, कैप्सूल, इमल्सन, सस्पेंशन, ये सारी चीज़ें आपको तैयार करी जाती हैं। तो उन अलग अलग डिपार्टमेंट, बाकी कई सारी नॉन कोर की कंपनियां हैं, जैसे रेगुलेटरी अफेयर्स में आपको जॉब मिल सकती है, फार्माको विजिलेंस की जॉब है, क्लिनिकल रिसर्च की जॉब है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आप ज्वाइन कर सकते हो। कई अच्छे हॉस्पिटल फार्मेसी की चेन्स हैं अपने इंडिया में, जैसे अभी आपका अपोलो फार्मेसी है,
ठीक है, ऐसे ऐसे और अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी हैं, तो वहाँ पे भी आप जॉब कर सकते हो एज अ फार्मासिस्ट। मेडिकल कोडर भी आपको जॉब मिल सकती है। तो ये सारे प्राइवेट सेक्टर के जॉब थे। दोस्तों मैं फिर से कंफर्म कर दूं कि आपको सैलरी स्टार्टिंग में कम मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा, आप कंपनी स्विच करोगे या आप एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में मूव करोगे, तो आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, सो आपको ये डिसाइड करना है कि फार्मेसी में आना है कि नहीं आना है। फार्मेसी में आना चाहते हो तो जॉब है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है, जॉब है। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करनी पड़ेगी, अच्छी जॉब मिलेगी, सैलरी भी अच्छी मिलेगी। सो ये डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करना चाहते हो। अगर आपको केवल डिग्री चाहिए, केवल डिग्री के लिए करना चाहोगे, तो फिर आपके पास केवल डिग्री रहेगी ना, फिर आप ये क्यों पूछते हो कि मुझे इतनी सैलरी जॉब चाहिए। तो इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट क्या होने वाला है, आप किसके लिए जाना चाहते हो। मास्टर पीजी के लिए भी जा सकते हो बी फार्मा के बाद। ठीक है, सो 2026 की बात करूं तो अगर आपको बी फार्मेसी में इंटरेस्टेड हो तो कर सकते हो। अपॉर्चुनिटी आती हैं, गवर्नमेंट जॉब भी आती हैं, कम आती हैं। ठीक है, अगर आप कंपैरिजन चाहते हो कि मुझे इस बी फार्मेसी कोर्स का किसी अन्य कोर्स के किसी अनदर कोर्स के साथ कंपैरिजन चाहिए कि ये वाला कोर्स करूं कि ये वाला कोर्स करूं, तो आप कमेंट कर देना, मैं ज़रूर उसके नेक्स्ट ट्राई करूँगा, अगली वीडियो आपकी उसकी हो। तो फ़िलहाल ये पूरी वीडियो थी आपके इस फार्मेसी के बारे में। ठीक है, बी फार्मा क्या है, कौन कौन से टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, सैलरी क्या हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को, इस वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इस पे नई नई वीडियो अपलोड करता रहूँगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।